वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। पंजाब के 6 शहरों में फौरी तौर पर साइट सिलेक्शन की हिदायत जारी कर दी गई। फैसलाबाद समेत लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला कर लिया गया। पंजाब के 6 शहरों में फौरी तौर पर साइट सिलेक्शन की हिदायत। फैसलाबाद समेत लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, 6 शहरों में फौरी तौर पर साइट सिलेक्शन की हिदायत की गई। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ है। इस इजलास में प्रोजेक्ट के खदोखाल का जायजा लिया गया है, जबकि पंजाब के 6 शहरों में फौरी तौर पर साइट सिलेक्शन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले जो अवाम हैं उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स जो बनाई जाएंगी। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि घरों के लिए साइट का इंतखाब तमाम पहलू मद्देनजर रख कर किया जाए। शहरों में आवाम की सहूलत के लिए करीब 3 जगह का इंतखाब जरूरी है। घर हर खानदान की बुनियादी जरूरत है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट रिहायशी जरूरत को पूरा करेगा। जहां शहरियों को अंदर अंदर जमीन दस्तियाब होगी, वहाँ शहरों के अंदर हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। जहाँ डिस्टेंस पे होगी वहाँ पर डिस्टेंस पे बनेगी। अपनी छत अपना घर लैंडमार्क मंसूबा होगा। लोग बखुशी जो है वो रिहाइश इख्तियार करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 17 साइट्स की निशानदेही की है अब तक, जिनकी पड़ताल की जाएगी। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई मशीर परवेज रशीद, सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, SMBR, चेयरमैन PNG, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर लाहौर, DG LDA, DG फाटा, इसी तरह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी, कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला किया गया है। राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शोरकोट का नादरा ऑफिस या जंजालपुरा, शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या बेफॉर्म, सबके लिए एक ही काउंटर। औरतें और मर्द आपस में टोकन के लिए गुत्थम गुत्था होने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नवीद शाहिद से। जी नवीद, बताइएगा। हम यहाँ शोरकोट नादरा ऑफिस के सामने मौजूद हैं। ये यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन आपको एक मेले की फिजा नजर आ रही होगी। यहाँ पे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनाने के बजाय जो टोकन लगाए जा रहे हैं, इन लोगों को धक्के भी दिए जा रहे हैं। इनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है। बल्कि मेरी फुटेज में आप देखेंगे कि एक ही काउंटर पे जो औरतें हैं और जो मर्द हैं वो एक ही काउंटर पे गुत्थम गुत्था खड़े हैं। एक ही काउंटर टोकन सिस्टम चल रहा है। जिनको ओबलाइज किया जाना है उनको अंदर बिठा के पंखे में उनके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, और जो गरीब आवाम है जिनके रिलेशनिंग नहीं है वो बाहर धक्के खा रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनका कल टोकन इशू हुआ था। इनकी जुबानी सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कल 9:10 से मेरा टोकन इशू है जी। मैं अंदर चला गया, बिठा के ते तकरीबन जो मेरा नंबर है जी ना, मैंने धक्के मार के कर देता है। दूसरा सिफारशी नंबर ला देता जी ना। तो उन्होंने सवेरे आज आए हैं जी, इन्हें बिल्कुल जी टोकन भी नहीं लिया मेरे को। उन्होंने लाइने लग जा, लाइने खड़े होके हूँ टाइम देख लो जी, जिस टाइम होया होना। नवीद शाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मोबाइल फोन्स की दरामदात बढ़ गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में मोबाइल फोन की दरामदात पर 1.148 अरब डॉलर का ज़र मुबादला सर्फ हुआ, जो गुज़िश्ता साल के 156% जायद है। मोबाइल फोन के ताजरों का कहना है लोकल सतह पर मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो जाने के बायस दरामदात में गैर मामूली इजाफा हुआ। फैसलाबाद की जेलों में कैदियों को अद्वियात और स्क्रीनिंग किट्स दरकार। डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल इंतजामिया ने महकमा सेहत को खत लिख दिया। अद्वियात, हेपेटाइटिस B, C और HIV की स्क्रीनिंग के लिए किट्स मांग ली गई।
आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद की जेलों में कैदियों को अद्वियात और स्क्रीनिंग किट्स दरकार। डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल इंतजामिया ने महकमा सेहत को खत लिख दिया। अद्वियात, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की स्क्रीनिंग के लिए किट्स मांग ली गई। दूसरी जानिब चिन्योट में भल सफाई के नाम पर फिर से नहरें बंद। महंगी बिजली और खाद से परेशान काश्तकार तंग आ गए। कहते हैं नहरों की मुनासिब भल सफाई नहीं हुई, खेतों को पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। मजीद क्या तफसीलात है जानते बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, एक दफ़ा फिर से महकमा अनहार की जानिब से बाराबंदी के तहत नहरें जो है वो बंद कर दी गई हैं और जो काश्तकार भाई हैं उन्हें परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि नहरें बंद हो गई हैं, अब वो महंगी जो बिजली है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो ज़मींदारा करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो बाराबंदी के तहत नहरें बंद की गई हैं भल सफाई के नाम पर, प्रॉपर भल सफाई जो है वो नहीं होती, जिस वजह से उन तक पानी जो है वो नहीं पहुँच पाता, जिस वजह से उनके बहुत सारे मसाइल हैं। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मसला होता है? साडा मसला है भी जदन अली महीना नहीं गुजरता तो नाराबंदी हो गई, बाल सफाई हो गई, असं 1.5 लाख रुपया ठेका देंदे पे। साडे नाल जुल्म हो रहा, मोगे उच्चे हो गए ते नार नीवी हो गई। ये जेड़ी बाल सफाई दी मिट्टी कटदे न जनाब जी बेच देंदे, साडे नाल जुल्म कर रहे, साडे अगर फसलों ते पानी नहीं अपड़ रहा। क्या मुतालबा करेंगे? साडा मुतालबा है भी ये साडे मोगे वड्डे हो जावें, असी 1 किले नूं 20 मिनट 5 मिनट पानी है ते असी जनाब जी नुकसान है जा रहे हैं, साडी फसल नहीं सही हो रही। उल्टा बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के 35 बड़े केसेस मुख्तलिफ फॉर्म्स पर जेर इल्तवा। 520 मिलियन रुपए की रिकवरी लटक गई। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, रवा माली साल की 30वीं सहमाही चल रही है और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से माली साल 2023-24 के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम दूसरी जानब प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो 32 बड़े केसेस ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जेर समाअत हैं, जिसमें टैक्स गुजारों की जानिब से एक्साइज एंड टैक्सेशन के फैसलों के खिलाफ या मुतल्लिका टैक्स के खिलाफ अदालती फॉरम से रुजू किया गया और इनमें से बेशतर केसेस में अदालतों की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी किए गए और एक्साइज एंड टैक्सेशन को इन केसेस में रिकवरी से रोक दिया और इन केसेस में मजमूई तौर पर 52 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी जो है वो रुकी हुई है। इस हवाले में एक्साइज एंड टैक्स उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तार के औकात में खाने पीने में बेहतियाती। चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, माह रमजान के अंदर शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। अगर बात की जाए गैस्ट्रो के मरीजों में हौसरुबा इजाफा हुआ है। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बड़ी तादाद के अंदर मरीज जो हैं अस्पताल का रुख कर रहे हैं। बताइएगा इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, खसूसन माह रमजान में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में फ़ौरन इफ्तारी के बाद मरीज़ों का जो इमरजेंसी में है रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तकरीबन 25 से 30% जो है मरीज़ों का इजाफ़ा भी हुआ है और हमें इजाफी स्टाफ लगाना पड़ता है इन 2 आवर्स में ताकि रश को हम कंट्रोल कर सकें। और मेरी शहरियों से गुजारिश है कि इफ्तारी में खाने पीने में एहतियात करें और जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। और मेरा एक अंदाज़ा भी है और मैंने चीज़ें ये देखी भी हैं कि जो तली हुई चीज़ें पकोड़े समोसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिससे दोबारा रमज़ान मुबारक के बाद मिलने ही नहीं। तो मेरी गुजारिश है अपने भाइयों को, चिन्योट के शहरियों के, कि इसे खाएँ ताकि किसी भी बीमारी से बचा जा सके। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की जेर सरबराही इंसदाद मंशियात मुहिम बारे खसूसी इजलास। जिला भर के DSPs और SHOs ने शिरकत की। इजलास में मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया पुलिस ने गुज़िश्ता 12 घंटे में क्रैकडाउन के दौरान 120 लीटर शराब और 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की। DPO की SSP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चद्दड़ को इंसदाद मुनशियात मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब कैंपेन के हवाले से TMA हॉल में सुथरा पंजाब सेमिनार मुनक्किद किया गया। मजीद क्या तफसीलात जानते फसी नकवी से। जी फसी।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو ستھرا پنجاب کا ویژن ہے اس کے مطابق پورے فیصل آباد کے اندر صفائی مہم جو ہے وہ کئی روز سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ٹی ایم اے ہال کے اندر بھی جو ہے وہ سیمینار منعقد کیا گیا جس کے اندر لیگی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ فقیر حسین ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ ایک اچھا ویژن ہے، ویسے تو ہر چیز کو صاف ہونا چاہیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جو آپ نے کہہ دیا ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صفائی ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صفائی ہوگی تو خوبصورتی آئے گی، ماحول اچھا ہوگا، لوگوں کی صحت کا اس کا اثر پڑے گا۔ تو ویسے بھی دنیا کے جس طرح ملک یورپ میں صفائی ہے اس طرح ہوگی تو ہمارا پاکستان خوبصورت ہوگا۔ یہ اچھا شگون ہے۔ سی او صاحب اور فیصل آباد کے تمام ادارے، ہماری قائد جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی قیادت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب چمکتا دمکتا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میاں طاہر جمیل صاحب موجود ہیں، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ مریم نواز شریف صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور ہمارے فیصل آباد میں جو ہماری ایڈمنسٹریٹر ہیں سلوت سعید صاحبہ، جو ہماری کمشنر ہیں، ان کی سربراہی میں، زبیر بٹو صاحب کی سربراہی میں جو کارپوریشن نے انکروچمنٹ کمپین کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے شہروں کی جو روڈیں ہیں وہ آپ کو صاف ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور شہر کی جو صفائی ستھرائی ہے اس میں آپ بہتری دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں فیصل آباد شہر کا نقشہ بدل جائے گا۔ فصیح نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے سروے شروع۔ سی ای او ایجوکیشن کا کہنا ہے 509 پرائمری 103 ایلیمنٹری اسکولوں کا سروے کیا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ آج ضلع چنیوٹ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے مختلف جو اسکول ہیں ان کے اپگریڈیشن کے لیے جو ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی ماہر آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ضلع چنیوٹ میں اسکولوں کے اپگریڈیشن کے حوالے سے کیا کام شروع کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق ہم نے تمام ڈیٹا اپنی میٹنگ میں ڈی اوز ڈپٹی ڈی او سے شیئر کر دیے، اور جتنے بھی ادارے ہیں جن میں جو فیزیبل ہیں، جن کو ہم پرائمری اسکول سے ایلیمنٹری کا درجہ دلا سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں، یا ایلیمنٹری سے ہائی یا ہائی سے ہائر سیکنڈری اسکول بنا سکتے ہیں، ان کے لیے جو بھی کرائٹیریا ہے، جو بھی پالیسی ہے، جو فیزیبل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہم ڈیٹا کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ جو کمپلیٹ ہوگا ہم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں گے، اور وہ جو ان میں سے اپ گریڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل جی، اس وقت ضلع چنیوٹ میں وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں ماہ رمضان میں سحری کی سوغات پھینیاں۔ بڑی کڑاہی میں گرم گھی میں پکنے والی خستہ پھینیاں کھانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جانتے ہیں مریم رضا سے یہ کس طرح تیار ہوتی ہیں۔ جی مریم بتائیے گا۔ بالکل، ماہ رمضان کی سوغات پھینیاں جن کی خریداری جو ہے وہ نہ صرف رمضان کے اندر کی جاتی ہے بلکہ عید تہوار پر اپنی بیٹیوں کے گھر جو ہے وہ بھی لے جایا جاتا ہے۔ پھینیوں کو بڑی ہی خوبصورت طریقے سے بنایا جاتا ہے، مختلف دھاریں ان کی بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میدے سے تیار کردہ یہ پھینیاں جو ہیں یہ لوگ اپنے پیاروں کو بھی دیتے ہیں اور سحری افطار میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ بڑی مزیدار ڈش ہوتی ہے، اس کو سحری میں خاص طور پر لوگ پسند کرتے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بیسیکلی یہ ایک پھینی نا پاکستان کا ایک بہت ہی اچھی ڈش ہے۔ یہ لوگ اپنی عید کے لیے، شبرات کے لیے یہ اپنی بہنوں کے گھر اپنی ماں بیٹیوں کو گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ یہ عام یوز کھانے کے لیے سحری کے وقت یا افطاری کے بعد انجوائے کے لیے یہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی ایک لذیذ اور بہت ہی اچھی۔ مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ بہار آتے ہی فیصل آباد کے باغ جناح میں پھولوں کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، باغ جناح میں بہار کے رنگ نمایاں ہو رہے ہیں، اور تبوبیہ کے پھول کی بات کر لی جائے تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ پھول جو ہے وہ زمین پر جس طرح سے زمین نے چادر جو ہے وہ گلابی رنگ کی اوڑھ رہی ہے، تبوبیہ کے پھول جو ان کی مہک بھی بڑی خوبصورت یہاں پر ہے، اور شاعری جو وہ آ رہے ہیں دوستوں کے ہمراہ، اور یہاں پر سیلفیاں وغیرہ بھی لے رہے ہیں، فوٹوز بنا رہے ہیں، اور ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا کے لیے وہ بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ بتائیں کس کے ساتھ ہیں اور کیسا لگ رہا ہے منظر باغ جناح میں تبوبیہ کے پھولوں سے؟ ہم آپس میں دونوں دوست آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے سال بھی ہم نے رینڈملی یہ چیز دیکھی تھی، بہت پیاری لگی تھی، اور اس سال اسپیشلی ہم اپنے علاقہ چھوڑ کے ادھر والی سائڈ پہ سے دیکھنے آئے ہیں، اور بہت پیارا منظر لگ رہا ہے، اور مہک اس کی خوشبو، تازگی، مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیں جی، کو فوٹو شوٹس بنائے؟ جی ہم نے سیلفیاں بنائی ہیں، میں نے اپنے دوست کے ساتھ بھی سیلفیاں بنائی ہیں، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گرمی بھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں۔ ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
सांदल कॉलेज जूनियर कैंपस फैसलाबाद में सालाना तकरीब, पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, सांदल कॉलेज जूनियर कैंपस फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया ताकि वो बच्चे जिन्होंने साल भर मेहनत की ना सिर्फ तालीमी मैदान बल्कि स्पोर्ट्स और दीगर सरगर्मियों में अपना लोहा मनवाया और पोजीशन हासिल की, उन्हें आज इनामात तकसीम किए गए। इस हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर मियां रेहानुल हक जो है उनको खुसूस तौर पर मदऊ किया गया। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं जब उनकी कामयाबी सामने आती है तो उनको प्राइजेस देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। जी, ये तो माशाल्लाह हमारे इस अदारे की अपना एक बड़ी पुरानी रवायत है कि हम जब भी सालाना रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं तो हम वालिदैन को मदऊ करते हैं और वालिदैन जब आके इधर अपने बच्चे की कारकर्दगी देखते हैं तो बच्चा तो होता ही होता है, वो वालिदैन खुद बहुत खुश होते हैं और माशाल्लाह से एक हेल्दी एक्टिविटी और एक हेल्दी कंपटीशन जो है बच्चों में आता है। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में ज़रा पीछे होते हैं, वो भी इनिशिएटिव लेके और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रखते हैं। प्रिंसिपल मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अब्बास, उनसे बात करते हैं। सर, those who could not come to the podium today, they should work hard so that next year they can come and get the prizes. और मतलब एक ये भी उनको रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ जो है ना, डोंट गो मैड आफ्टर पोजीशंस, बस आपके अबव 70% या अबव 60% मार्क्स आ जाएं। पोजीशन तो इट्स मैटर ऑफ लक, ये एक नंबर। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।